हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर गुड। सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट हरियाणा टेट एग्ज़ाम। हरियाणा के अंदर रिसेंटली कंडक्ट करवाया गया था हरियाणा टेट एग्ज़ाम यानी एच टेट। एच टेट के अंदर भी लेवल्स होते हैं, तो आज हम पीजीटी लेवल को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। फिज़िकल एजुकेशन का जो एच टेट टीजीटी लेवल एग्ज़ाम था, आज हम उसको अच्छे से डीप एनालिसिस रखेंगे। ये हमारी सेकेंड वीडियो है स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम कवर कर चुके हैं 30 क्वेश्चंस और आज हमारे जो 30 क्वेश्चंस रह गए थे उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 131। इस क्वेश्चन में पूछा गया था हु वॉन द यूएस ओपन टेनिस 2021 इन फीमेल कैटेगरी। महिला वर्ग में यूएस ओपन टेनिस 2021 किसने जीता था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ईमा रादुकानु। ईमा रादुकानु कौन है? ये ब्रिटिशर प्लेयर हैं। इन्होंने जीता है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इस क्वेश्चन को देखकर आपको ये समझ आना चाहिए कि ग्रैंड स्लैम से हर बार हर एक एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन जो हैं कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे इसमें अभी पूछा कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो हुए 2021 में, उनमें फीमेल कैटेगरी के अंदर किसने अवार्ड जीता, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल यूएस ओपन कब स्टार्ट हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ये किस जगह पर ऑर्गेनाइज होते हैं, या फिर जो यूएस ओपन फीमेल कैटेगरी के अंदर अवार्ड जीता है वो किन से जीता है, दैट मीन्स रनर अप का नाम पूछ सकते हैं। तो ग्रैंड स्लैम्स आपको बहुत बहुत अच्छे से याद रखने हैं। लाइक 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं टेनिस फील्ड के अंदर। आपको यहाँ से क्या याद रखना है स्टूडेंट, लिख लीजिएगा। सबसे पहले इनकी स्टार्टिंग कब हुई थी, कौन से मंथ के अंदर ये ऑर्गेनाइज होते हैं, इनका सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। कौन से फील्ड, कौन से ग्राउंड के अंदर ये खेले जाते हैं, लाइक हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट या फिर ग्रास कोर्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा फॉर एग्जांपल जैसे 2021 के अंदर जो चारों ग्रैंड स्लैम ऑर्गेनाइज हुए थे उनके विनर कौन थे, रनर अप कौन थे, और मैन और फीमेल दोनों कैटेगरी के अंदर आपको याद रखना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, आप खुद देख सकते हो कि हमें इस क्वेश्चन से कितना कुछ सीखने को मिला है। ये जो प्रीवियसली हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं, ये सिर्फ हम आंसर के लिए सोल्व नहीं करते, याद रखिएगा। हम इसे सोल्व करते हैं हमारी प्रैक्टिस के लिए, और हमें आगे क्या क्या पढ़ना होता है वो सब कुछ हम इसके थ्रू समझ सकते हैं। और इनसे हम सिर्फ एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इस तरह से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 132। 132वां जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, ये देखिए यहाँ पर। व्हाट डू यू मीन बाय एमनोरिया? एमनोरिया का मतलब क्या होता है? ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो, इस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से कवर किया था, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन साइकिल की एक पूरी लिस्ट होती है जिसके अंदर जितने भी टर्म्स मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर यूज़ किए जाते हैं वो हमने यहाँ पर कवर किए थे। तो एमनोरिया का मतलब होता है स्टूडेंट, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 3 to 6 मंथ। 3 से 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, उस कंडीशन को बोला जाता है एमनोरिया। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट, ये पूछा गया था वुमेन इन स्पोर्ट्स टॉपिक के अंदर से, और ये आता है साइकोलॉजी के अंदर से, और इसके साथ साथ फिजियोलॉजी भी इसके अंदर कवर किया गया है। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज रिसेंटली इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ईजी क्वेश्चन जो हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 133। 133वां क्वेश्चन जो पूछा गया था स्टूडेंट, Which law of learning is also called the law of use and disuse? तो इसका आंसर आई होप सभी को पता होगा क्योंकि हम लॉ ऑफ लर्निंग कवर कर चुके हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को ही कहा जाता है लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। अब लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज का क्या मतलब होता है समझिएगा।
लॉ ऑफ यूज़, जब हम किसी भी एक्टिविटी, किसी भी वर्क को कंटिन्यू रखते हैं यानी रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं और जिसकी वजह से वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं और उनके अंदर हमारी एक्यूरेसी होती है। और अगर बात की जाए लॉ ऑफ डिसयूज़ की, लॉ ऑफ डिसयूज़ क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ डिसयूज़, जब भी हम किसी एक्टिविटी को बीच में स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं या फिर उस एक्टिविटी को काफ़ी दिनों बाद करते हैं तो क्या होगा, उसकी वजह से हम उन चीज़ों को भूलने लगते हैं, उनमें हमारी पकड़ कमज़ोर होने लगती है। तो इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ एक्साइज या फिर लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़। अगर हम किसी भी काम को डेली बेसिस पे या फिर रेगुलर करेंगे तो उन्हें हम अच्छे से याद रख पाएंगे, उनके अंदर हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। और अगर बात की जाए डिसयूज़ की, अगर हम उन्हें छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे तो उनके अंदर हमारी एक्यूरेसी कम होती जाती है। तो ये होते हैं लॉ ऑफ लर्निंग या फिर लर्निंग के लॉज। अब यहाँ पर समझिएगा, जो लॉ ऑफ लर्निंग ये कॉन्सेप्ट दिया था एडवर्ड डी थॉर्नडाइक ने। इन्होंने प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉज की बात की थी। यहाँ पर देखिए, ये होते हैं प्राइमरी लॉ एंड ये होते हैं सेकेंडरी लॉ, जिनको हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। प्राइमरी लॉ, इनके नाम याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्साइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, ये दिए थे एडवर्ड डी थॉर्नडाइक ने। और इसके साथ साथ उन्होंने सेकेंडरी लॉज की भी बात की थी। ये देखिए, ये है लिस्ट और ये होते हैं सेकेंडरी लॉ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 134। 134वां जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था? ये क्वेश्चन रिलेट करता है योगा से। अगेन ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया है। वो किस तरह से, समझिएगा। सूर्य भेदन प्राणायाम रेफर्स टू, जो सूर्य भेदन प्राणायाम होता है वो इनमें से किससे रिलेट करता है? सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्य भेदी प्राणायाम क्या होता है, किस तरह से किया जाता है। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये है सूर्य भेदन प्राणायाम की इमेज। इस इमेज के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर दिया जाता है और राइट नोस्ट्रल से सांस अंदर लिया जाता है। तो अब जाइए ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर सूर्य भेदन प्राणायाम से क्या चीज़ रिलेट कर रही है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यानी राइट नोस्ट्रल ब्रीथ, दाहिनी नासिका श्वास, राइट नोस्ट्रल से सांस अंदर ली जाती है, यानी इनहेलेशन किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 135। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। सेल के कंट्रोल सेंटर को क्या कहा जाता है? अगेन इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, न्यूक्लियस। अब ये जो सेल का चैप्टर है डियर, ये जो चैप्टर है हम काफ़ी अच्छे से और डीप में कवर कर चुके हैं। हमारे सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है। हम इसको अच्छे से ग्राफिक की हेल्प से हमने यहाँ पर इसे समझा था। दैट मीन्स जितने भी सेल के ऑर्गेनाल्स होते हैं, जितने भी सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सभी हम स्टेप बाय स्टेप कवर कर चुके हैं। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 136। 136वां क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स हैं उसके अंदर इससे क्वेश्चन रिलेट करके ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन देखने को मिला। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हर्डल जंप्स इन स्टीपल चेस। स्टीपल चेस के अंदर जो हर्डल जंप होती हैं उनकी संख्याएं कितनी होती हैं? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 28 हर्डल्स होती हैं और 7 वाटर जंप्स होती हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक इमेज लगाई है, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इसको आप याद रखिए। और इसके साथ साथ ये एक और इमेज है हर्डल्स की, यानी जो 100 मीटर और 110 मीटर्स हर्डल होती है उसके अंदर हर्डल की हाइट, हर्डल का डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है। इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिला है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 137। 137वां जो क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट a team once defended automatically get eliminated from the tournament।
एक बार टीम हारने के बाद ऑटोमेटिकली वो टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, तो उस टाइप के टूर्नामेंट को क्या कहा जाता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, नॉकआउट टूर्नामेंट। सो स्टूडेंट्स, ये जो टूर्नामेंट की सीरीज़ है इसको हमने कम से कम 10 वीडियोस के अंदर कवर किया है। यानी सीडिंग क्या होती है, स्पेशल सीडिंग क्या होती है, क्वार्टर्स क्या होते हैं, इसके साथ साथ जो डिफरेंट टूर्नामेंट के टाइप होते हैं वो भी हमने बहुत अच्छे से हमारे कोर्सेज़ के अंदर डिफ़ाइन किए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आई होप वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी और आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसे शेयर करें। सो 137 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, नॉकआउट टूर्नामेंट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 138, 138वां क्वेश्चन जो पूछा गया था, पद्म आसन इज ऑल्सो नोन एज, पद्म आसन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, कमल आसन। ये रहेगा इसका आंसर। ये देखिए इमेज, इस तरह से बनता है पद्म आसन, जिसके अंदर बहुत सारी मुद्राएं की जाती हैं या फिर ध्यान आसन लगाया जाता है। इसमें हमारे पैर जो हैं वो कमल की तरह खुलते हैं। या देखिए आप यहाँ पर पद्म आसन के अंदर हमारे जो पैरों की आकृति होती है वो एक कमल, एक फूल का रूप ले लेती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है कमल आसन। इसीलिए पद्मा आसन को कमल आसन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 139, 139वां क्वेश्चन जो पूछा गया था, हु सेड हेल्थ इज क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट एनेबल द इंडिविजुअल टू मोस्ट एंड सर्व बेस्ट। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आया था फिजिकल एजुकेशन के डेफिनेशन के अंदर से, वहाँ से भी हेल्थ डेफिनेशन, हेल्थ की एक नई डेफिनेशन सामने आई है। इसको आप याद रखिएगा और अपने नोट्स के अंदर इसे ऐड कर लीजिएगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा JF विलियम्स। आपको मैंने पहले भी बोला है कि TGT और PGT एग्जाम्स के अंदर एक या दो डेफिनेशन हर बार देखने को मिलती हैं। एक दो डेफिनेशन ऐसी होती हैं जो पहले आ चुकी हैं, लेकिन बहुत बार एग्जाम में नई डेफिनेशन देखने को मिलती है। आप इनको याद रखिएगा और अपने नोट्स के अंदर इसे ऐड कर लीजिएगा। तो ये जो लाइनें कही थी, ये कही थी JF विलियम्स ने। 139 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, JF विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 140, 140वां क्वेश्चन जो पूछा गया था स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, फीमेल एथलीट ट्राइड। अब जो फैट होता है उसका यहाँ पर पूरा मतलब पूछा गया है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है फीमेल एथलीट ट्राइड। अब ये जो आंसर है ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा और काफ़ी अलग जगहों पर भी मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि फैट होता क्या है। नाउ वी हैव क्लियरली सीन दैट, यहाँ पर देखिए आप, ये है इमेज FAT यानी फीमेल एथलीट ट्राइड। इसके अंदर क्या होता है, ये जो सर्कल आप देख रहे हैं इसके अंदर रिलेट करता है लो बोन डेंसिटी से यानी ऑस्टियोपोरोसिस, ईटिंग डिसऑर्डर से यानी जहाँ पर एनर्जी लो हो जाती है ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से, और यहाँ पर है नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डिसफंक्शनिंग। अब इससे बाहर देखिए, ये है एनर्जी नीड्स। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब हेल्दी डाइट प्लान किए जाएंगे। इसके बाद नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, ये है किसी भी फीमेल की हेल्दी लाइफस्टाइल, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। और इसके बाद स्ट्रॉन्ग बोन्स, स्ट्रॉन्ग बोन्स हेल्प करेंगे फीमेल्स को अच्छे से फंक्शनिंग करने के लिए। इसी सर्कल के अंदर फीमेल का ये FAT यानी फीमेल एथलीट ट्राइड्स, ये डिपेंड करता है। आई होप FAT क्या होता है और इसकी फुल फॉर्म जो है एग्जाम में पूछी गई थी, ये भी आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 141, 141वां क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन अष्टांग योग। अब अष्टांग योग के बारे में आपको अच्छे से पता है। अष्टांग योग क्या है? यहाँ पर 8 कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है।
इसके अंदर पूछा गया है इनमें से अष्टांग योग के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है। फोकस कीजिएगा, नोट दिया गया है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 नेति। नेति जो है ये अष्टांग योग का पार्ट नहीं है, ये एक तरह की क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर देखिए ये है इमेज सभी अष्टांग योग की और ये होती हैं सभी तरह की क्रियाएं, जो योगिक क्रियाएं होती हैं ये हैं क्रियाएं, और ये है सभी तरह के अष्टांग योग जो होते हैं काउंटिंग में 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये होते हैं 8 और इनके सब पार्ट भी होते हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। उनसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 142, 142वां क्वेश्चन जो पूछा गया है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए द यूनियन मिनिस्टर विच कंट्रोल्स द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। केंद्रीय मंत्रालय जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को नियंत्रित करती है, उसका यहाँ पर आपको नाम बताना है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पर पूछा गया था स्टूडेंट्स यूनियन मिनिस्ट्री ऐसी कौन सी है जो नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग को कंट्रोल करती है। तो इसी का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अब आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए थे, एक नाडा को रिलेट करता है, एक वाडा को। तो आपको नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इनका हर एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है। ये कहाँ पर इस्टेब्लिश है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनकी स्टार्टिंग कब हुई थी और ये क्या फंक्शनिंग करते हैं, ये सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 143, 143वां क्वेश्चन जो पूछा गया है स्टूडेंट्स, वो रिलेट करता है हेल्थ एजुकेशन के अंदर से, डिफॉर्मिटीज चैप्टर के अंदर से। यहाँ से ये क्वेश्चन रिलेट करता है। क्वेश्चन इज स्कोलियोमीटर इज आस्क्ड टू मेजर। जो स्कोलियोमीटर है वो इनमें से किसे मापता है, किसे मेजर करता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 स्काइलोसिस। स्काइलोसिस क्या होता है, स्काइलोसिस में क्या होगा, ये जो स्पाइन का कर्व होता है ये या तो राइट की तरफ या फिर लेफ्ट की तरफ बेंड कर जाता है या कर्व शेप ले लेता है। ये या तो सी शेप या फिर एस शेप, एस शेप को बोलते हैं डबल स्काइलोसिस और सी शेप को बोला जाता है सिंगल स्काइलोसिस। ये देखिए कुछ इस तरह से, इसी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है स्कोलियोमीटर का। आई होप ये आपको अच्छे से पता है बिकॉज हम ये भी कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 144, 144वां जो क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ये मैचिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन देखने में थोड़े मुश्किल लगते हैं। यहाँ पर हमने क्या अप्रोच यूज़ की थी स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हमने इसके अंदर यूज़ किया था कि किस तरह से अगर हमें 1 या 2 आंसर भी आते हैं तो हम पूरा क्वेश्चन कैसे अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो वही अप्रोच हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो देखिएगा। तो चलिए मैचिंग करते हैं। एल जो दिया गया है वो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, जब भी बॉडी टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो उसे बोला जाता है हाइपोक्सिया। अब कहाँ पर दिया गया है देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल, तो एल का हो जाएगा 4th। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, एक बार नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल इन 1 इंस्पिरेशन, तो ओ का हो जाएगा 3rd। अब ये देखिए कहाँ पर इनके आंसर हैं ऑप्शंस के अंदर, आपको ज़्यादा चेक नहीं करना। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट के अंदर एल का 4th दिया गया है, ये भी ठीक है। फिर ओ का दिया गया है 3rd, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो बाकी भी हम मैच कर लेते हैं। कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल यहाँ पर रिलेट करता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल से। वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होता है स्टूडेंट, जब वेंट्रिकल की वॉल्स रिलैक्स करती हैं उनके अंदर ब्लड भरता है या फील होता है। उसके बाद अगर बात की जाए एम यानी डेड स्पेस, डेड स्पेस वर्ड रिलेट करता है एल्वियोलर वेंट्रिकुलेशन से। सो 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये भी आपका क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज 145,
145वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड इज यूज टू डेवलप। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड जो होता है वो किसे डेवलप करने के लिए यूज़ होता है? तो आंसर इज आपको अच्छे से पता है, बिकॉज हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर ये सब कुछ कवर कर चुके हैं। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड यूज़ होता है फॉर डेवलपिंग एंडोरेंस। एंडोरेंस को डेवलप करने के लिए यूज़ होता है फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है? सभी ट्रेनिंग मेथड, उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, देन जो फार्टलेक मेथड है या फिर इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है या जो अदर मेथड्स होते हैं वो किसके थ्रू फाउंड किए गए थे, इनके फाउंडर कौन है, इसके साथ साथ इनका यूज़ किस तरह की ट्रेनिंग मेथड्स को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 146। 146वां क्वेश्चन क्या है डियर? Which form is used to draw pictures with suitable pairing? अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स, ये पूछा गया है टूर्नामेंट चैप्टर के अंदर से, और इस क्वेश्चन की जो इस बार लैंग्वेज दी गई थी उसमें कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हुई, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हम किस तरह से पिक्चर ड्रॉ करें जो उसकी पेयरिंग हो, वो ईजिली हो पाए और सुटेबल हो। तो जब भी हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले उनको हाफ में डिवाइड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें बाय दी जाती है। और बाय किस लिए दी जाती है? ताकि जो पेयरिंग हो, जो मैचेस होते हैं वो इक्वल टीम्स में डिवाइड हो जाए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बाय। दैट मीन्स पिक्चर के अंदर जो सुटेबल पेयरिंग बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ की जाती है बाय। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 147। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द हार्ट मसल इज कॉल्ड। हार्ट की मसल्स को क्या कहा जाता है? ये भी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसका नाम है ऑप्शन नंबर 3 मायोकार्डियम। मायो वर्ड रिलेटेड टू मसल्स एंड कार्डियम मीन्स रिलेटेड टू हार्ट। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मायोकार्डियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 148, जो 148वां क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप खुद देख सकते हो ये जो क्वेश्चन पेपर आया है ये इजी आया हुआ है। सो डियर, ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये है इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट मीन्स जिन बच्चों का बेस क्लियर है और उससे थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज वो रखते हैं, तो इस पेपर को ईजिली वो सोल्व कर पाएंगे। दैट मीन्स 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन वो आसानी से कर पाएंगे। तो आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और किस तरह से यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 148। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन डोपिंग AAS स्टैंड्स फॉर। जो AAS होता है उसका मतलब क्या है, ये किसको रिलेट करता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स ये समझ सकते हो कि डोपिंग का जो चैप्टर है आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर 3rd क्वेश्चन हम देख सकते हैं। दैट मीन्स तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपके लिए डोपिंग चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डोपिंग चैप्टर के अंदर वाडा और नाडा के थ्रू बैन लिस्ट आपको याद करनी है। इसके साथ साथ जो एर्गोजेनिक एड्स होते हैं वो सभी आपको याद करने हैं। तो डोपिंग चैप्टर जो है स्टूडेंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको अच्छे से आप याद करके जाइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 149। इस क्वेश्चन में पूछा गया था सेल्फ कंट्रोल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सेल्फ कंट्रोल की विशेषताएं क्या हैं, ये जो दी गई हैं आपको। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन इज मेंटल हेल्थ, सेकेंड इज सोशल हेल्थ, थर्ड इज फिजिकल हेल्थ, फोर्थ इज स्पिरिचुअल हेल्थ। अब आप खुद समझिएगा कि सेल्फ कंट्रोल कहाँ से होता है, हमारे माइंड से, हमारे दिमाग से। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मेंटल हेल्थ। अगर आप बाकी क्वेश्चन को भी चेक करना चाहें तो देखिए, सेकेंड इज सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ रिलेट करती है हमारी सोसाइटी से, तो ये सेल्फ से रिलेट नहीं करती, ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट इज फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ जो है ये थोड़ी सी रिलेट करती है, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है वो डायरेक्ट रिलेट करती है सेल्फ कंट्रोल से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो है 150। ये क्वेश्चन जब हम कवर कर लेंगे तो हमने टोटल 60 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इस MCQ सीरीज़ के अंदर। ये जो हमने सीरीज़ कवर की है ये है हरियाणा टेट एग्ज़ाम HTET, जो कि TGT लेवल का एग्ज़ाम था, जिसके अंदर फिजिकल एजुकेशन के ये 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनको हमने बड़े ही अच्छे से डीपली एनालाइज किया है। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी और आपको इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करें, ताकि जिन लोगों को इसकी नीड है उन सभी तक ये पहुंच पाए। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है 150। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हेल्थ ऑफ अ पर्सन इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय। किसी भी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वो सबसे ज़्यादा इनमें से किससे प्रभावित होता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, लाइफस्टाइल। व्यक्ति का जो हेल्थ होता है, व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है लाइफस्टाइल से। जैसा उसका लाइफस्टाइल होगा वैसे ही उस पर्सन की हेल्थ होगी। लाइक उसकी रेगुलर एक्टिविटीज़, उसकी जॉब, उसकी ईटिंग हैबिट्स, उसके फिजिकल एक्टिविटीज़, ये सभी जो उसकी डेली लाइफस्टाइल होगी वही डिपेंड करेगी उसकी हेल्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि उनकी आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प हो सके। अगर आप फिज़िकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, यानी आपने BPEd MPEd की है, तो आप फिज़िकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको फिज़िकल एजुकेशन के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, जिसकी हेल्प से आप अपना बेस और एडवांस लेवल तक की चीज़ें कवर कर पाएंगे। आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं किस तरह से ग्राफिक की हेल्प से आपको पढ़ाया जाता है और आपका बेस से लेकर एडवांस तक सभी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। इसके साथ साथ आपको MCQ सेट्स और PDF फाइल्स भी दी जाएंगी। तो अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। ये जो नीचे दिया गया नंबर है इस पर कॉल कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। सो थैंक यू so much for watching video. Share it, like it and comment this video.